रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने बैठक कक्ष में अकेला बैठा था। अचानक लगा जैसे गेट के सामने कोई परछाई गुजरी हो। पहले तो मैंने सोचा यह मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी एक धीमी सिसकती हुई रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। दिल की धड़कन तेज हो गई। हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर झांका। गेट के पास एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा सफेद और आंखें लाल थीं। होंठ फटे हुए और गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी रोने की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। मैं डरकर पीछे हटने लगा, मगर तभी पांव फिसल गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को कंपा गया। वह मेरे बिल्कुल पास आकर झुक गई और फटी हुई आवाज में बोली, भाग जा मेरे घर से, वरना तू भी यहीं सड़ जाएगा। उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। डर ने मुझे जकड़ लिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब आंखें खुलीं तो चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा क्या हुआ था। कांपती आवाज में मैंने सब कुछ बता दिया। गांव के बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, यह घर अभिशप्त है। सालों पहले यहां एक औरत की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी इसी घर में भटक रही है। जो भी यहां रहने की कोशिश करता है उसे वह भगा देती है। इसलिए यह घर अब वीरान पड़ा है। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं समझ गया, कल रात जो परछाई मैंने देखी थी वह कोई सपना नहीं, बल्कि उसी औरत की भटकती आत्मा थी, और वह अब भी उस घर को अपना मानती है।